नमस्कार, केबी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के बैंक कॉलोनी में अयप्पा स्वामी का अभिषेक और पूजा की गई आयोजित। मनमोहन सिंह के निधन के कारण स्थगित कर्नाटक कांग्रेस का गांधी भारत कार्यक्रम 21 जनवरी को पुनर्निर्धारित। डॉक्टर BR अम्बेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के खिलाफ हुबली धारवाड़ बंद, सुबह से दलित संगठनों का विरोध प्रदर्शन। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में टोकन बांटने के दौरान मची भगदड़, 6 लोगों की हुई मौत। थैंक यू, आपकी वजह से मुझे दुनिया में गर्व से सिर ऊंचा रखने का मौका मिलता है, प्रवासी भारतीय सम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री मोदी। बांदा में किन्नर गैंग का आतंक, युवकों को फंसा कर करते थे अत्याचार, जबरन करवाते थे जेंडर चेंज। अब समाचार विस्तार से। बीदर के बैंक कॉलोनी में अयप्पा स्वामी का अभिषेक किया गया और पूजा आयोजित की गई। इस अवसर पर भजन कीर्तन किया गया। गुरुस्वामी सचिन पारगोंदे स्वामी, विशाल स्वामी, विनीत स्वामी, शिवानंद स्वामी, शीलवंत स्वामी, गणेश स्वामी, मणिकंठ स्वामी, शिव स्वामी, राजेश स्वामी, श्रीपाद स्वामी, अमर स्वामी, सूरज स्वामी, सिद्धू संघो और अन्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर सभी के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई थी। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिग्गे का कवरेज। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बुधवार को कहा कि महात्मा गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में गांधी भारत कार्यक्रम 21 जनवरी को बेलगावी में आयोजित किया जाएगा। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक 26 जनवरी को बेलगावी में आयोजित की गई थी, जबकि गांधी भारत समूह 27 दिसंबर के लिए निर्धारित था। 26 दिसंबर की रात पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद इसे स्थगित कर दिया गया था। 21 जनवरी को सबसे पहले बेलगावी में महात्मा गांधी की प्रतिमा के अनावरण का सरकारी कार्यक्रम होगा, जिसमें सभी दलों के विधायकों को आमंत्रित किया जाएगा। इसके बाद एआई द्वारा आयोजित जय बापू जय भीम जय संविधान कार्यक्रम होगा। 2025 की योजनाओं पर CWC बैठक में दिशा निर्देशों के अनुसार हम कार्यक्रम को फिर से शुरू कर रहे हैं। 7 दिन का शोक था और हम तब कुछ भी नहीं कर सके। सभी विधानसभा क्षेत्रों से कम 100 नेताओं और कार्यकर्ताओं को भाग लेना चाहिए। कर्नाटक राज्य सरकार 15 फरवरी को चामराजनगर जिले के हनूर तालुके में मले महादेश्वरा हिल में कैबिनेट बैठक आयोजित करेगी। जिले के प्रभारी मंत्री के वेंकटेश ने रविवार को यहां इंटरव्यू से बात करते हुए कहा कि संसदीय बैठक के दौरान जिले के विधायकों के जाने वाले विकास परिषद पर एक प्रस्ताव पेश होगा। उन्होंने कहा कि पर्यटन विकास, आदिवासी बस्तियों में बुनियादी सुविधाएं, रेशम उत्पादन, पेयजल और लंबित सिंचाई कार्यों पर जोर दिया जाएगा। वेंकटेश ने कहा कि कल्याण कार्यक्रमों का लाभ लाभार्थियों को एक कार्यक्रम में वितरित किया जाएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के खिलाफ दलित संगठन आज सुबह से ही प्रदर्शन कर रहे हैं और आज हुबली धारवाड़ बंद का आह्वान किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने धारवाड़ में जुबली सर्कल पर वाहनों को रोका और अमित शाह के खिलाफ नारे लगाए। पुलिस आयुक्त N शशि कुमार ने बुधवार रात जुबली सर्कल का दौरा कर निरीक्षण किया। उनके साथ DSP नंदगावी, रविश और ACP भी थे। बंद और विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। दलित समर्थक कार्यकर्ता परमेश्वर काले ने कहा कि हमने अम्बेडकर के बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की निंदा करने के लिए धारवाड़ और हुबली में बंद का आह्वान किया है। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक जुड़वा शहर पूरी तरह बंद रहेगा। केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री श्री कुमार स्वामी ने राजधानी बेंगलुरु में भीड़ भाड़ कम करने के लिए अब सब अर्बन रिंग रोड प्रोजेक्ट STRR को लेकर गुरुवार को केंद्रीय भूमि परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। कुमार स्वामी ने नई दिल्ली में मंत्री गडकरी से उनके आवास पर मुलाकात की और उनसे रुकी हुई परियोजना को गति देने का अनुरोध किया। कुमार स्वामी के अनुरोध पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए गडकरी ने परियोजना का प्रस्ताव जल्द से जल्द सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति PPPAC के समक्ष पेश करने और इसके शीघ्र कार्यान्वयन में सहायता करने का वादा किया है। बाद में HTK ने कहा कि मंत्री गडकरी ने संबंधित अधिकारियों को किसानों को 8 साल से लंबित भूमि अधिग्रहण में मुआवजा राशि का तुरंत भुगतान करने का निर्देश दिया है। इससे उन किसानों को मदद मिलेगी जिन्होंने रामनगर सहित विभिन्न जिलों में अपनी जमीन खो दी है। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। और मेरा देवी का नाम अरुणा हिरोले हुंचगेरा, हम अहमदाबाद तालुका का है। हम पहले हमारे शादी होकर 7 साल हो गया, बहुत जगह दिखाया। इधर से कल्याण में भी दूसरे कंपनी में भी दिखाया और भालकी में भी कितने 2 साल दिखाया और बीदर में भी 2 साल दिखाया।
और बाद में हम गुलबर्गा बड़े बड़े हॉस्पिटल में 2 साल दिखाए, फिर भी सक्सेस नहीं हो गया। इधर जीवन ज्योति हमारा वरवटी प्रियंका मैडम के पास आ गया, हम इधर हमको सक्सेस हो गया। हम मैडम को और पूरे स्टाफ को धन्यवाद देते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में बुधवार को वैकुंठ द्वार दर्शन टिकट केंद्र के पास भगदड़ मचने से 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। यह घटना तब हुई जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु टोकन लेने के लिए उमड़ पड़े, जिससे भगदड़ मच गई। इस घटना में 6 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। मृतकों में से एक की पहचान तमिलनाडु के सेलेम के निवासी के रूप में हुई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने तिरुपति मंदिर में मची भगदड़ के दौरान जान गंवाने वालों श्रद्धालुओं के प्रति गहरा दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, तिरुमला श्रीवारी वैकुंठ द्वार के दर्शन के लिए टोकन लेने के दौरान तिरुपति में विष्णु निवासम के पास भगदड़ में कई भक्तों की मौत ने मुझे स्तब्ध कर दिया है। यह दुखद घटना ने मुझे बहुत परेशान किया। यह घटना उस समय घटी जब भक्त बड़ी संख्या में टोकन के लिए एकत्र हुए थे। उनमें से कुछ के हालात गंभीर होने की सूचना के मद्देनजर मैंने उच्च अधिकारियों को मौके पर जाने और राहत उपाय करने का निर्देश दिया है, ताकि घायलों को बेहतर चिकित्सा उपचार प्रदान किया जा सके और उनकी जान बचाई जा सके। मैं समय समय पर जिला और टीटीडी अधिकारियों से बात कर रहा हूँ और स्थिति का जायजा ले रहा हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री और आरसीपी अध्यक्ष वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने तिरुपति मंदिर में भगदड़ में श्रद्धालुओं की दुखद मौतों पर गहरा सदमा और दुख व्यक्त किया। उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और सरकार से घायलों के लिए सर्वोत्तम चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पीएम नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के भुवनेश्वर में 28वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत दुनिया को कह पाता है कि भविष्य युद्ध में नहीं बुद्ध में है, इसलिए ओडिशा की इस धरती पर आपका स्वागत करना उनके लिए बहुत विशेष हो जाता है। उन्होंने हमेशा भारतीय डायस्पोरा को भारत का राष्ट्रदूत माना है। उनको बहुत खुशी होती है जब वह पूरी दुनिया में सभी भारतीय साथियों से मिलते हैं और बातचीत करते हैं। उनको जो प्यार मिलता है वो उसे भूल नहीं सकते। सभी का वो स्नेह, वो आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहता है। पीएम मोदी ने हर क्षेत्र में भारत की उपलब्धि का जिक्र करते हुए कहा कि आज भारत मेड इन इंडिया फाइटर जेट बना रहा है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बना रहा है। वो दिन भी दूर नहीं जब आप किसी मेड इन इंडिया विमान से ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाने भारत आएंगे। भारत की वैश्विक भूमिका बढ़ रही है। आज भारत ग्लोबल साउथ की आवाज को पूरी ताकत से उठाता है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में भगदड़ की घटना बेहद दुखद है और उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से इस कठिन समय में हर संभव सहायता प्रदान करने का आग्रह किया है। यूपी के बांदा में किन्नर गैंग का आतंक सिर चढ़कर बोल रहा है। यहां लालच और आतंक के बल पर अभी तक आधा दर्जन से ज्यादा युवकों को जबरन किन्नर बनाया गया है। किन्नर गैंग के शिकंजे में आए युवकों के साथ अमानवीय अत्याचार और मारपीट का वीडियो वायरल होने से जिला प्रशासन में भी हड़कंप मच गया है। वहीं जबरन किन्नर बनाए गए युवकों ने पुलिस के पास पहुंचकर अपने आप बीती सुनाते हुए कानून व्यवस्था के ऊपर भी सवाल या निशान लगा है। इस मामले में समाजसेवी संगठन ने पीड़ितों को लेकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और आरोपी किन्नर गैंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। बांदा में किन्नर गैंग का आतंक यहाँ के युवाओं को किन्नर बनाने पर
तुला हुआ है। किन्नर गैंग पहले युवाओं को सुनहरे भविष्य का लालच देता है और जब वो लालच में फंस जाते हैं तो उनके साथ मानवीय प्रवृत्ति दिखाते हुए उनका जबरन ऑपरेशन कराकर लिंग परिवर्तन कर दिया जाता है और उन्हें भी किन्नर बना दिया जाता है। बांदा में एक वीडियो वायरल होने के बाद इस किन्नर गैंग के रैकेट की असलियत सामने आई है। तकरीबन 1 दर्जन किन्नर ने पुलिस अधीक्षक की शरण लेकर अपनी आप बीती सुनाते हुए इस गैंग का खुलासा किया है। फिलहाल पीड़ित किन्नर बने युवाओं ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की, तो वहीं पुलिस ने किन्नरों की शिकायत के संज्ञान लेते हुए जांच के बाद विधिक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। और मेरा बीवी का नाम अरुणा हिरोले हुंचगेरा, हम होमनवा तालुका का है। हम पहले हमारा शादी होकर 7 साल हो गया, बहुत जगह दिखाया, इधर से कल्याण में भी दूसरे कंपनी में भी दिखाया और भालकी में भी कितने 2 साल दिखाया और बीदर में भी 2 साल दिखाया और बाद में हम गुलबर्गा बड़े बड़े हॉस्पिटल में 2 साल दिखाए, फिर भी सक्सेस नहीं हो गया। इधर जीवन ज्योति हमारा वरवट्टी प्रियंका मैडम के पास आ गया, हम इधर हमको सक्सेस हो गया। हम मैडम को और पूरे स्टाफ को धन्यवाद देते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। मुरादाबाद बाईपास पर कोहरे के कारण वाहनों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस दौरान पुलिस की पीआरबी गाड़ी भी टक्कर के कारण क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुरादाबाद बाईपास के 0 पॉइंट पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। गंगा यमुना के पावन तट पर आयोजित महाकुंभ मेला अपने धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम के लिए प्रसिद्ध है। 13 जनवरी से पौष पूर्णिमा के अवसर पर शुरू होने वाले इस महाकुंभ में लाखों साधु संत और भक्त जमा हो रहे हैं। इन सब के बीच 9 साल का नागा एक सन्यासी गोपाल गिरी चर्चा में है। गोपाल गिरी जी महाराज हिमाचल प्रदेश के चांपा से आए हैं। महाकुंभ के सबसे कम उम्र के नागा सन्यासी है वो श्री पंच दशानाम आवाहनक अखाड़े के बाहर कड़ाके की सर्दी में बिना कपड़ों के भस्म लगाए तपस्या और ध्यान में लीन रहते हैं। 3 वर्ष की उम्र में उनके माता पिता ने उन्हें उनके गुरु को दान कर दिया था। वह 4 भाइयों में से सबसे छोटे हैं और अब संन्यास जीवन में पूरी तरह रच बस गए हैं। गोपाल गिरिराज महाराज ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि महाकुंभ के बाद वह पढ़ाई फिर से शुरू करेंगे। संन्यास के बाद उनकी शिक्षा में रुकावट आ गई थी, लेकिन अब वे अपनी पढ़ाई गुरुकुल के माध्यम से पूरी करेंगे। मूलतः बरेली जिले के अकबरपुर गांव के निवासी गोपाल गिरी ने कहा कि शुरू में उन्हें घर की बहुत याद आती थी, लेकिन गुरु के ज्ञान और मार्गदर्शन ने उन्हें मोह माया से दूर कर दिया। गोपाल गिरिराज महाराज की दिनचर्या अत्यंत नियमित और अनुशासित है। वह ब्रह्म मुहूर्त में जाकर नित्य क्रियाओं के बाद गुरु के साथ भजन और मंत्रों का अभ्यास करते हैं। उन्होंने हवन का मंत्र भी सीख लिया है और अपने आध्यात्मिक अभ्यास को आगे बढ़ा रहे हैं। आखिर में फिर एक नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। बीदर के बैंक कॉलोनी में अयप्पा स्वामी का अभिषेक और पूजा की गई आयोजित। मनमोहन सिंह के निधन के कारण स्थगित कर्नाटक कांग्रेस का गांधी भारत कार्यक्रम 21 जनवरी को पुनर्निर्धारित। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के खिलाफ हुगली धारवाड़ बंद, सुबह से दलित संगठनों का विरोध प्रदर्शन। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में टोकन बांटने के दौरान मची भगदड़, 6 लोगों की हुई मौत। थैंक यू, आपकी वजह से मुझे दुनिया में गर्व से सिर ऊंचा रखने का मौका मिलता है, प्रवासी भारतीय सम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री मोदी। बांदा में किन्नर गैंग का आतंक, युवकों को फंसाकर करते थे अत्याचार, जबरन करवाते थे जेंडर चेंज।
केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।